गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वैसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल शेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, मैं आप लोग को बहुत सारे रेसिपी बनाना सिखाता हूं, बहुत सारे फास्ट फूड के बिजनेस आइडिया देता हूं और वर्क वगैरह चलाना सिखाता हूं। ऐसे फास्ट फूड होटल के संबंधी और बहुत सारे चीज़ों में मैं आप लोगों को बहुत बारीकी से समझाता हूं कि इस बिज़नेस को आपको कैसे आगे बढ़ाना है वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट में या फिर अदर होटल में जो कटिंग वगैरह होती है, जो वेजिटेबल वगैरह होती है, उसको आपको कैसे कटिंग करनी है। क्यों गाइज, जो मार्केट में आप देखते हो कि जो लोग वहाँ पे कटिंग करते हैं काफ़ी फास्ट करते हैं और मतलब कि एक तरीके से समझ लो कि उनकी कटिंग भी काफ़ी फास्ट होती है और वो कहीं भी देख के बड़ी फास्ट कटिंग करते हैं। क्योंकि जो कटिंग होती है ना, अगर आपको कटिंग का सही तरीका नहीं आया तो उसी कटिंग में आपको बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जो एक्सपर्ट बंदा होगा, आपको जो घंटे लगेंगे, वही कटिंग वो कुछ ही मिनटों में करके ख़त्म कर देते हैं और जो कटिंग होती है उनकी काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होती है। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कटिंग होती है वो स्पीड में कैसे काटा जाता है। आपको पहली बात तो ये सिखाने वाला हूँ, और जो कटिंग करने का जो तरीका होता है ना, आपको कैसे सब्जियों को पकड़ना है, किस तरीके से कटिंग करनी है, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो फास्ट फूड होटलों में जो रेसिपी बनती है उनके लिए जो कटिंग होती है वो क्या क्या होती है और उनकी कटिंग कैसे होती है, ये सारा डिटेल आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ में आपको कौन सी रेसिपी में कौन सा कटिंग यूज़ करना है, इसको भी मैं आप लोगों को आज क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस काम में आना चाहते हैं लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और जानते हैं ये सारा चीज़ कैसे होता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को वेजिटेबल दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास गाजर है, हरी मिर्च है, बीन्स है, शिमला मिर्च है, प्याज है और पत्ता गोभी है, स्प्रिंग अनियन है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर अभी कुछ ही वेजिटेबल है। लेकिन इन्हीं वेजिटेबल, सिर्फ इतना ही वेजिटेबल की मदद से आप बहुत सारे रेसिपी बना सकते हैं। जैसे कि फ्राइड राइस हो गया, चाउमीन हो गया, चिल्ली पोटैटो हो गया, चिल्ली चिकन, चिल्ली पनीर, सूप वगैरह, ऐसे बहुत सारे रेसिपी आप सिर्फ इतना ही वेजिटेबल से बना सकते हैं। सो गाइस, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले कटिंग करने का, यानी कि जो कटिंग करने का तरीका होता है वो बताने वाला हूँ कि आपको बिल्कुल परफेक्ट कटिंग कैसे करना है। फिर हम बढ़ेंगे वीडियो में आगे। सो गाइस, जो कटिंग करने का तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, मैक्सिमम यानी कि 99% लोग इसी तरीके से कटिंग करते हैं, तभी जाके वो फास्ट कटिंग कर पाते हैं। और वो उनको जो कटिंग करते हैं ना, जब उनको यहाँ पे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और इस तरीके की जो कटिंग करते हैं उनके कभी हाथ भी कट नहीं होते हैं। थोड़े शुरुआत में मतलब हो सकता है, लेकिन एक टाइम बाद अगर आपको फास्ट कटिंग करनी है, सेफ कटिंग करनी है, तो आपको इसी तरीके से ही कटिंग करने की ज़रूरत है। तो गाइज, फाइनली हम वेजिटेबल को कटिंग करना जा रहे हैं। और सबसे पहले कटिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो आपका जो चॉपिंग बोर्ड है, सबसे पहले उससे नीचे आपका एक गीला कपड़ा आपको यानी कि निचोड़ के फिर आपको इसके ऊपर जो चॉपिंग बोर्ड है इसको रखना जरूरी है। क्योंकि अगर ये आपका स्टेबल नहीं हुआ तो जो कटिंग होगी आपकी प्रॉपर नहीं होगी और इसमें आपके हाथ वगैरह कटने के चांस होंगे। तो सबसे पहले आपको एक कपड़े को निचोड़ के आपको इस तरीके से बिछो के इसमें बिल्कुल इसको फिक्स रखना है, जो चॉपिंग बोर्ड है। इससे क्या होगा, हमारा जो चॉपिंग बोर्ड होगा हिलेगा नहीं और इसमें कटिंग अच्छी होगी। और दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका चाकू है ना, तो इसका जो धार है ये आपका काफ़ी तेज़ होना चाहिए। अगर आपका चाकू का धार तेज़ नहीं है तो जब भी सब्जी की जो कटिंग होगी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। वेजिटेबल कटिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका कटिंग टेक्निक, यानी कि आपको जो कटिंग करना है वो कैसे करना है, यानी कि कैसे आपको चाकू पकड़नी है, कैसे आपके उंगली वगैरह कैसे काम करते हैं। एक्चुअल में आपको जो चाकू होती है, कोई भी चाकू आप जिससे मतलब आप कटिंग करते हैं उसको आप सिंपली आप इस तरीके से पकड़ना है। और जो उंगली होती है हमेशा आपकी वेजिटेबल को कवर किया होना चाहिए, तो इस तरीके से बिल्कुल पकड़ा होना चाहिए पूरा जो वेजिटेबल है उसको कवर करके। और जो ये चीज़ है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आपको ना जो चाकू है ये हमेशा इसके साथ काम करेगी। मतलब कि जो इस तरीके की कटिंग होगा ना, ये हमेशा इसके टच में रहेगी उंगली के, ठीक है। और जो कटिंग, जैसे समझ लो अगर आपकी बारीक कटिंग करनी है तो क्या होगा, जैसे इस तरीके से हम कट लगाते जाएंगे और ये ना ऐसे फिसलती रहेगी, लेकिन चाकू
आपको कितना मोटा काटना है, कितना पतला काटना है, ये सारा आपके उंगली काम करता है। यानी कि जितना उंगली, अगर आपको समझ लो बारीक काटना है तो उंगली धीरे धीरे फिसलेगी और जो ये कट है थोड़ा जल्दी लगेगी और पतले पतले लगेगी। और जैसे कि आपको अगर मोटी कटिंग करनी है तो क्या होगा, ये उंगली है ना जल्दी जल्दी फिसलेगी और आपकी जो कटिंग है ना दूर दूर लगेगी। तो इसी तरीके से आपको कटिंग करना होता है। और आपको शुरुआत में ध्यान रखना है कि जो चाकू है आपको कभी भी वेजिटेबल के ऊपर हिस्से से ज़्यादा ऊपर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो अगर समझ लो इतनी ऊपर आएगी तो यहाँ से आपको पूरा उंगली कर सकता है। तो आपको शुरुआत में बहुत ही सावधान तरीके से काटना है। बाकी आपको परफेक्ट होने के लिए आपको ये कटिंग ना बहुत ज़्यादा करनी है। अगर जैसे आप जितना बार बार ज़्यादा वेजिटेबल कटिंग करते रहेंगे तो आप उससे आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और जल्दी सीख जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी कटिंग करो तो आपको इसी तरीके से ही आदत डालना होता है। घर में आप आलू काट रहे हो, वेजिटेबल घर के लिए सब्जी काट रहे हो, हमेशा इसी तरीके से काटो, इससे आपकी हैबिट बन जाएगी। सो गाइस, आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आपको जो कटिंग करने का जो टेक्निक है आपको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको हमेशा फास्ट कटिंग सीखना है, प्रॉपर कटिंग सीखना है तो आपको हमेशा इसी चीज़ को फॉलो करना है। यानी कि जो वेजिटेबल है उसको पकड़ के इस तरीके से आपको कटिंग करना होता है। यही तरीका आपको यूज़ करना है, क्योंकि घर में क्या होता है, जैसे गांव में कुछ लोग जैसे इस तरीके से कटिंग कर रहे होते हैं, वो अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरीके से कभी नहीं करना, आपको हमेशा इस तरीके से कटिंग करनी है। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो चाइनीज़ फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जो वेजिटेबल वगैरह कटिंग होती है वो कैसे होती है और कौन सी रेसिपी के लिए किस तरह की कटिंग यूज होती है। और फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम यानी कि सबसे ज़्यादा बिकने वाले में से एक आइटम है नूडल यानी कि चाउमीन। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि जो चाउमीन की कटिंग होती है वो कैसे होती है और चाउमीन में ज़्यादातर क्या क्या सब्जी यूज होता है। सो गाइस, नूडल के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वेजिटेबल है वो है पत्ता गोभी, और उसके बाद गाजर, और उसके बाद प्याज, शिमला मिर्च एंड हरी मिर्च, साथ में स्प्रिंग अनियन वगैरह भी यूज होते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन यूज होते हैं वो ये 4 आइटम होते हैं। यानी कि पत्ता गोभी सबसे मेन हो गया, उसके बाद गाजर हो गया, प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च। ठीक है, तो ये सारों सब्जी मैं पहले आप लोगों को चाउमीन के लिए कटिंग करना सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको कटिंग करके इसके लिए कटिंग करना है। और जो भी कटिंग होती है ना आपको सुबह ही करके रखना होता है, ताकि जैसे आपके ऑर्डर आए आपके पास कटिंग तैयार होती है और आप फटाफट ऑर्डर बना के दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पत्ता गोभी मैंने ले लिया हूँ और इसको कैसे कटिंग करना है यह मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो पत्ता गोभी होती है इसको हमें बीच में से 2 फाड़ी करना है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको ना गोभी को बीच में से काटना है। उसके बाद क्या करना है, जो डंडा है इसको आपको हटाना है। इसको हटाने के लिए आप देख सकते हैं दोनों तरफ इस तरीके से कटिंग करके इसको आप हटा सकते हैं। देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, जो ये चीज़ है ना इसको आपको बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट कटिंग करते हैं जिससे कटिंग अच्छी नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं बिल्कुल बारीक जैसा आप चाहे वैसे कटिंग हो तो आपको बीच में से इस तरीके से स्लाइस निकालना है। जितने भी आपको, अगर मोटा गोभी है तो ज़्यादा स्लाइस निकालना है, नहीं तो ये अभी छोटा है तो इसमें मैं एक स्लाइस यहाँ से इस तरीके से निकाल रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको निकालना है। फिर आपको क्या करना है, इसको ना रोल करना है। देख सकते हैं इस तरीके से इसको आपको रोल करना है। ठीक है, तो ये रोल हो गया। अब क्या करेंगे, देखो अब जो मैंने आपको कटिंग करने का टेक्निक बताया था सेम उसी तरीके से इसको कटिंग करनी है। अभी मैं नूडल के लिए कटिंग करूंगा और नूडल के लिए आपको बिल्कुल पतला कटिंग करना है। ठीक है, मतलब जुलियन टाइप का लच्छा कटिंग करना है। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल आपको लच्छा यानी कि बिल्कुल पतला स्लाइस कटिंग करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल मतलब कि जो कटिंग होगी जो बिल्कुल नज़दीक करेंगे और जो स्लाइस होगी वो आपको धीरे धीरे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल हमारा हाथ है ना बिल्कुल धीरे धीरे स्लाइस हो रहा है और चाकू हमारा बिल्कुल फास्ट चल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कटिंग है कितना बढ़िया और कितना फाइन कटिंग हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने टेक्निक बताया आपको सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो इसको हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं और इसके साथ साथ हम कटिंग करने वाले हैं गाजर, क्योंकि जो नूडल में जो दूसरा ज़रूरी चीज़ है वो है गाजर, और गाजर को हम हमेशा इसके साथ मिक्स करके रखते हैं। तो इसलिए मैं इसको भी अब साथ में कटिंग करने वाला हूँ। तो गाजर को कटिंग करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपको थोड़ा सा क्रश कटिंग करनी, देख सकते हैं इस तरीके से थोड़ा सा टेढ़ा करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल पतले पतले स्लाइस निकालेंगे पहले। अब पतले पतले स्लाइस निकालने के लिए सेम चीज़ हम इसको क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से स्लाइस निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कितने पतले पतले हमने इसके स्लाइस निकाले हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इसको लंबा करेंगे।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के आपको बिछानी है और इसको ना उंगलियों से पूरा कवर करना है। फिर यहाँ से आपको बिल्कुल जूलियन कट में कटिंग करना है। ठीक है, ये देख सकते हैं बिल्कुल फाइन जूलियन। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से आपको गाजर की कटिंग करनी है। यहाँ पर देख सकते हैं नूडल के लिए, और जो ये कटिंग है कितना फाइन और कितना बढ़िया लग रहा है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मिक्स करके एक साथ में रखते हैं। तो यानी कि जो हमारे नूडल के लिए जो गोभी वाली कटिंग होती है और गाजर की कटिंग होती है, हमेशा इतना फाइन होता है, और वो दोनों एक साथ में इस तरीके से हम बोल में कटिंग करके रखते हैं। इस तरीके से हम गोभी के लिए पत्ता गोभी और गाजर की कटिंग करते हैं। जैसे कि गाजर की कटिंग होती है फाइन जूलियन में, और जो हमारा पत्ता गोभी है इसको आप थिन स्लाइस भी बोल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जो नूडल के लिए जो हमारी दूसरी कटिंग होगी प्याज एंड शिमला मिर्च की। और जो प्याज को तो हम काटेंगे बिल्कुल पतले पतले स्लाइस में काटेंगे, और हमारा जो कैप्सिकम है इसको भी हम सेम तरीके से काटेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम पहले छीलते हैं। तो इस तरीके से पहले प्याज को छीलना है, उसके बाद इसको हाफ मून में काटना है, यानी कि जैसे चंद्रमा होती है। तो इस तरीके से इसको पहले आपको मतलब प्याज के 2 कपटरे करने हैं इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना इस साइड से नहीं, इस साइड लंबी वाली साइड से। ठीक है, और इसको बिल्कुल फाइन तरीके से स्लाइस करेंगे, यानी पतले पतले स्लाइस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्याज को हमने क्या किया, बिल्कुल पहले हाफ मून करके फिर उनको हमने स्लाइस निकाले पतले पतले। यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्याज को भी हमें इसी तरीके से काटना है, और साथ में हमें शिमला मिर्च को भी सेम तरीके से काटना है। तो शिमला मिर्च को भी हम क्या करेंगे, पहले बीच में से इस तरीके से काटेंगे। ठीक है, इसका जो ऊपर हिस्सा है इसको हटा देंगे और यहाँ से थोड़ा सा काटेंगे। फिर यहाँ पर देख सकते हैं इसको बीच में से फाड़ी करके इसका जो बीच का पार्ट है ना इसको हटा देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा दबाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके भी बिल्कुल पतले पतले स्लाइस निकालने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको भी हमने सेम मिक्स करके एक अलग बोल में रखेंगे। चाहे तो इसको अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन हम एक ही जगह रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी मैं एक ही जगह रख रहा हूँ। तो गाइस अब मैं कटिंग करने वाला हूँ ग्रीन चिल्ली यानी कि हरी मिर्च, और जो मैं जिस तरीके से कटिंग करने वाला हूँ इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके क्रश कटिंग में स्लाइस इसको काटने वाला हूँ पतले पतले स्लाइस में। और इसी कटिंग को आप डाइस कटिंग भी बोल सकते हैं, और इसको आप चिल्ली चिकन, चिल्ली पनीर, फ्राइड राइस, नूडल, ऐसे बहुत सारे लगभग हर चाइनीज रेसिपी में आप रख सकते हैं। तो इसको काटने के लिए आपको थोड़ा सा मतलब कि जो चाकू है इसको टेढ़ा में रखना है, इनको थोड़ा सा पतले लंबे में करना है इस तरीके से, और बिल्कुल आपको पतले स्लाइस निकालने हैं इनके। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको हरी मिर्च की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने हरी मिर्च को भी काट लिया है, और अब हम कटिंग करने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को बता दूं जो नूडल के लिए जो कटिंग थी, ठीक है, जैसे कि हमने ये सारी कटिंग कर ली है। बाकी इसमें आप चाहे तो जैसे लाल पीली शिमला मिर्च वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इसको भी आपको सेम इसी तरीके से कटिंग करके इसमें यूज़ करना है। बाकी बहुत सारे और भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं, और लहसुन वगैरह होता है आपको फाइन चप करके यूज़ करना है। बाकी जो मेन वेजिटेबल होती है आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। यानी कि आपको एक चीज़ समझ आना चाहिए कि जो कटिंग है नूडल की, जैसे नूडल होती है ना पत्ते पत्ते लंबे लंबे, समझ लो कि सेम उसी तरीके में आपको कटिंग करनी है। जैसे कि सब्जी जो भी वेजिटेबल होगी आपको नूडल जैसी बनानी है, जैसे मिर्च वगैरह नहीं, बाकी चीज़ें। तो गाइस अब हम कटिंग करने वाले हैं फ्राइड राइस के लिए, और जो फ्राइड राइस की कटिंग होती है वो स्मॉल डाइस में होता है, यानी कि फाइन चप से थोड़ा सा बड़ा। और जो फ्राइड राइस में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा वो है बीन्स, गाजर एंड अनियन। ठीक है, ये 3 चीज़ों की कटिंग मैं राइस के लिए अभी करने वाला हूँ। तो सेम उसी तरीके से पहले हम प्याज को छीलते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये तीनों कटिंग होने वाली है ये यानी कि जैसे फाइन चप होता है उससे थोड़ा सा मोटा कटिंग होने वाला है, यानी कि स्मॉल डाइस। ठीक है, तो प्याज को हमने छील दिया है, और गाजर हमारे पास है, और जो बीन्स है इसके जो साइड हैं दोनों साइड में पहले कटिंग करने वाला हूँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको फ्राइड राइस में बीन्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हमने दोनों कोने काटने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इनकी कटिंग करेंगे, यानी कि आपको बीन्स को बिल्कुल पतला काटना है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा आपको मोटा नहीं काटना है, नहीं तो जो राइस के साथ जो इसका कचकच मुंह में लगेगा अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आपको जो बीन्स है इसको बिल्कुल पतला काटना है इस तरीके से। और इसके साथ भी हम हमेशा गाजर को रखते हैं, यानी कि जो राइस के लिए कटिंग होती है गाजर और बीन्स हम हमेशा साथ में रखते हैं। तो मैं अब गाजर को भी सेम तरीके से काटने वाला हूँ, यानी कि इतना बारीक नहीं करूँगा, थोड़ा सा मोटा करूँगा, लेकिन सेम तरीके से काटूंगा। तो इस तरीके से गाजर को पहले हमें पतले स्लाइस में काटने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पतले नहीं काटने। यहाँ पर देख सकते हैं इतने पतले हमें इसको काटना है। और अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठा करके थोड़े से मोटे में, यानी कि जो हमने जूलियन किया था उससे कम से कम 3 गुना मोटा है, हम इसको काटने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपको काटना है। फिर हम इसको इकट्ठा करेंगे, फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से कटिंग करनी, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको फाइन नहीं करना है, हल्का सा मोटा आपको इसको कटिंग करना है। तो आप चाहे तो इसको स्मॉल डाइस भी बोल सकते हैं। और इसको भी हम मिक्स करके एक बोल में रखेंगे। तो गाइस अब मैं राइस के लिए प्याज की कटिंग करने वाला हूं, और प्याज को मैं गाजर और बीन्स को काटा है उसे थोड़ा सा मोटा काटने वाला हूं। तो इसको काटने के लिए मैं पहले चारों तरफ इसमें कट लगाऊंगा, और जो इसके कट होंगे ना आपको मोटा मोटा लगाना है। और आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो प्याज हमेशा कट लगाते टाइम जो चाकू होना चाहिए, चाकू का देख सकते हैं आगे का हिस्सा हमेशा नीचे टच होना चाहिए, और पीछे का हिस्सा यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर होना चाहिए, यानी कि इधर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा कट नहीं लगा है, और इधर चाकू नीचे मतलब टच होना चाहिए। अगर हम इसको पूरा सीधा कटिंग करके करते हैं तो ये अलग हो जाएगा, और प्याज काटने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, जो इनके पार्ट्स हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा इसलिए आपको चाकू हमेशा इस तरीके से रखना है, थोड़ा टेढ़ा रखना है, ताकि ये आगे टच हो और प्याज 2 फाड़ी ना हो, ठीक है। और जैसे कि आप समझ लो यहाँ पे हमें अभी 2 फाड़ी करना है, तो हम क्या करेंगे चाकू को सीधा रखेंगे, ठीक है, सीधा रखेंगे, नीचे कट लगाएंगे तो क्या होगा ये 2 फाड़ी होगा। अगर हम यहाँ पे ऐसे कर रहे होते हैं तो ये 2 फाड़ी नहीं होता, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं इसको थोड़ा सा मोटे कटिंग में रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको राइस के लिए जो प्याज की कटिंग है करनी है। सो गाइस वेज फ्राइड राइस के लिए जो कटिंग है यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस तरीके से कर रखा है, और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने ग्रीन चिली वगैरह कट किया था वो भी हम फ्राइड राइस के लिए यही कटिंग यूज कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इनमें पनीर वगैरह ऐड करना हो, चिकन वगैरह ऐड करना हो, कुछ भी ऐड करना हो, ऊपर से छोटे छोटे क्यूब्स में काट के आप यूज कर सकते हैं। और अब हम कटिंग करने वाले हैं चिल्ली चिकन चिल्ली पनीर के लिए कटिंग। और जो चिल्ली चिकन चिल्ली पनीर के लिए आपको डाइस कटिंग करना है, और आप चाहे तो ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम लोग ट्रायंगल कटिंग ही यूज करते हैं। तो चलिए हम भी ट्रायंगल कटिंग यूज करते हैं। तो अभी मैं आप लोग को ट्रायंगल कटिंग करना सिखा रहा हूँ, जो हम चिल्ली चिकन और चिल्ली पनीर जैसी चीज़ों में यूज करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं हम यूज करने वाले हैं लाल पीली शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, और साथ में प्याज। आप चाहे तो ये दोनों को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन जो कटिंग करने का तरीका रहेगा वो सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लाल और पीली का एक एक स्लाइस निकालने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको बीच में से यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हम इसके स्लाइस काटेंगे इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा देख सकते हैं, एक कटिंग हम ऐसे लगाएंगे, दूसरा कटिंग हम ऐसे लगाएंगे। इस तरीके से हमें ट्रायंगल कटिंग हम इसको काटना है। तो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से हमने तीनों शिमला मिर्च को भी काट लिए हैं, और इसको भी एक बाउल में रखते हैं। सो गाइस अब हम कटिंग करने वाले हैं चिल्ली पोटैटो के लिए। और जो चिल्ली पोटैटो के लिए जो कटिंग करेंगे हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो चाउमीन के लिए कटिंग करी थी बिल्कुल फाइन जूलियन की तरह, अब हम इसको थोड़ा सा इससे मोटा कटिंग करेंगे। बाकी कटिंग बिल्कुल सेम रहेगा, बस फर्क रहेगा ये पतला है और जो हम कटिंग करेंगे वो थोड़ा मोटा रहेगा। और ये कटिंग हो गई हमारी चिल्ली पोटैटो के लिए, प्याज और शिमला मिर्च साथ में।
फास्ट फूड चलाने के लिए जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेजिटेबल होती है वो ये सारी होती है, और इनको हमें इसी तरीके से सुबह कटिंग करके रखना होता है, तभी हम कस्टमर को जल्दी से अपना ऑर्डर बनाकर सरवाइव कर पाते हैं। इनके अलावा जैसे कि हमारे पास स्प्रिंग अनियन वगैरह हैं, और भी बहुत सारी वेजिटेबल होती हैं जो आप में कटिंग करके रखना होता है, लेकिन मैं इतना डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर भी मैं एक दो रेसिपी में शॉर्टकट बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो स्प्रिंग अनियन होती है, ये क्या होता है कि हमारे जो रेसिपी तैयार होती है हमें उसको इस ऊपर से स्प्रिंकल के जो रेसिपी लास्ट में देते हैं उसके लिए यूज़ करना होता है, और इसको भी हमें बिल्कुल बारीक काट के ऊपर से डाल के देना होता है। तो आप इसको भी कटिंग करके रख सकते हैं। और जैसे कि हमारे पास समझ लो मंचूरियन की कटिंग होगी, तो मंचूरियन की कटिंग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने राइस की कटिंग कर रखा है, ठीक है। इसको ही आपको क्या करना है मंचूरियन के लिए, इससे थोड़ा सा और फाइन करना है, मतलब बिल्कुल सेम कटिंग है, बस इससे आपको हल्का सा और फाइन करना है। तो आप उससे मंचूरियन की रेसिपी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि हमें समझ लो अगर सूप बनानी हो तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने नूडल के लिए जो कटिंग किया था, इसको ही हम लेके इसको बिल्कुल फाइन चॉप करके अगर रखेंगे तो हम उसको वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है कि जब सूप का ऑर्डर आता है तो हम इसके अलावा बहुत सारे और भी वेजिटेबल डालते हैं, जैसे कि मशरूम वगैरह, है ना, ऐसे बहुत सारे स्वीट कॉर्न वगैरह ऐसे वेजिटेबल डालते हैं, लेकिन जो मोस्ट यूज होते हैं वो तो हमारे पास तैयार रहते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चाउमीन की कटिंग होती है उसको हम हाथों हाथ लेके फाइन चॉप करते हैं, साथ में बाकी वेजिटेबल को ऐड करके सूप बना कर देते हैं। तो मोस्ट मतलब कि जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है ये इतना वेजिटेबल की होती है, और यही वेजिटेबल से हम बहुत सारे रेसिपी यानी कि चाइनीज़ रेसिपी बना सकते हैं। और ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं सबसे ज़्यादा यही यूज होते हैं, और इसी तरीके से आपको कटिंग करके अपने दुकान में सुबह तैयार करके रखना होता है। इसी से हम जल्दी से कस्टमर को मतलब कि ऑर्डर दे पाएंगे। बाकी जैसे कि समझ लो हमारे पास जैसे चाउमीन राइस वगैरह की कटिंग है, इसी तरीके से हमारे पास फ्राइड राइस नूडल वगैरह भी पहले से बॉइल्ड करके रखा जाता है, यानी कि तैयार होती है। सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। सो गाइस, इस वीडियो करते हैं अभी खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।